दोस्तों नमस्कार। रेलवे ने टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जिसमें दो प्रकार के टेक्नीशियन के पद हैं। एक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और दूसरा है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है वो केवल सिग्नल डिपार्टमेंट का आया हुआ है। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के सैलरी के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के सैलरी के बारे में, लीव एंड फैसिलिटी के बारे में, जॉब प्रोफाइल एंड वर्क कल्चर के बारे में और प्रमोशन के बारे में। तो आइए हम सभी आगे वीडियो में देखते हैं। तो हम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के सैलरी के बारे में बात करें तो इसका बेसिक पे होता है 29,200 और डीए आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज के स्थिति देखा जाए तो इसमें डीए 50% है। तो डीए आपका हो जाएगा 14,600 और एचआरए 3 प्रकार का मिलता है। सभी शहरों को 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। तो एक्स सिटी में एचआरए 30% मिलता है जो कि आपका हो जाएगा 8,760 रुपये। वाई सिटी में एचआरए 20% मिलता है जो कि हो जाएगा आपका 5,840 रुपये। इसी तरह जेड सिटी में एचआरए 10% मिलता है जो कि आपका हो जाएगा 2,920 रुपये। और टीए, ये टीए वो है जो आप अपने घर से ड्यूटी के लिए आएंगे, जिसे ट्रैवल अलाउंस कहे या साइकिल अलाउंस कहे, मतलब कुल मिलाकर ड्यूटी पर आने के लिए जो सरकार भत्ता देती है वो टीए है। यह एक सिटी में 5400 रुपये, वाई सिटी में 5400 रुपये और जेड सिटी में 2700 रुपये। इस तरह से टोटल एक सिटी की सैलरी बना 57,960 रुपये, वाई सिटी का सैलरी बना 55,040 रुपये और जेड सिटी का सैलरी बना 49,420 रुपये। ये तो आपका टोटल सैलरी बन गया। अब इसके बाद सरकार कुछ डिडक्शन करती है, तो आइए हम सभी डिडक्शन के बारे में देखते हैं। तो गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए 30 रुपये काटती है और एनपीएस गवर्नमेंट काटती है 4,380 रुपये। तो ये सब आप 57,960 में से 4,380 प्लस और 30 रुपये घटाते हैं तो कुल मिलाकर 53,550 रुपये आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड एक सिटी में। उसी तरह वाई सिटी में 55,040 रुपये में से 30 रुपये और 4,380 रुपये घटाएंगे तो 50,630 रुपये वाई सिटी में सैलरी मिलेगा। उसी तरह जेड सिटी में 49,420 में से 30 रुपये और 4,380 रुपये घटेगा तो 45,010 रुपये सैलरी मिलेगा। ये जो तीनों है सैलरी ये सीधे आपके अकाउंट में जाएगा हर महीने। इसके अलावा कुछ अलाउंस भी मिलता है जैसे कि नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। अब बात आती है ये कब मिलता है, तो ये मिलता है जब नाइट ड्यूटी अलाउंस की सबसे पहले हम बात करते हैं। जब आपका शिफ्ट ड्यूटी लगता है और आपको रात में ड्यूटी, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर आपको ड्यूटी करना होता है तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। और किसी का शिफ्ट ड्यूटी लगता है तो ऑन एन एवरेज ग्रेड फर्स्ट के नाइट ड्यूटी अलाउंस लगभग 3,000 रुपये हो जाता है। उसी तरह अगर ट्रैवल अलाउंस, ये वो ट्रैवल अलाउंस है जो रेलवे आपको अपने किसी काम से आउट ऑफ हेडक्वार्टर भेजती है, उस दरमियान ये ट्रैवल अलाउंस बनता है। तो ये ट्रैवल अलाउंस ऑन एन एवरेज लगभग 7,000 रुपये, 6 से 7 हज़ार रुपये आपका एक एम्प्लॉय का बन जाता है। तो अगर आप इस सैलरी में 53,550 में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो सोच सकते हैं कि कितनी सैलरी हो जाती है। उसी तरह 50,630 में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितनी सैलरी हो जाएगी। उसी तरह 45,010 में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितनी सैलरी हो जाएगी। ये तो आपका फिक्स बंधा हुआ है। इसके ऊपर ये आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस ये निर्भर करता है कितना बनता है, उसमें ये ऐड होकर आएगी सैलरी। अब सैलरी देखने के बाद आइए हम सभी लीव एंड फैसिलिटी को देखते हैं जो रेलवे देती है। तो रेलवे वीकली रेस्ट देती है, अर्थात एक हफ्ता में आपको 6 दिन काम करना है और 1 दिन रेस्ट देगी। और दूसरा जो एलएपी है, ये एलएपी आपको 1 साल में 30 दिन मिलेगा, ये एक छुट्टी का प्रकार है। उसी तरह सीएल जो है ये आपको 1 साल में 10 दिन मिलेगा।
अब आइए इसके फैसिलिटी के बारे में देखते हैं कि रेलवे इसके अलावा, छुट्टी के अलावा क्या फैसिलिटी देती है। तो रेलवे आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए रेलवे की पास देती है, जो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आप कहीं भी आ जा सकते हैं। दूसरा है, आपको ईयरली ड्रेस अलाउंस मिलता है। ये ड्रेस अलाउंस 5,000 रुपये आपको जुलाई मंथ में आपके अकाउंट में सीधे क्रेडिट कर दिया जाता है। ड्रेस अलाउंस के अलावा आपको ईयरली रेन कोट मिलता है, उसके बाद जाड़े के लिए कोट मिलता है, उसके बाद शूज मिलते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, आपको आपके बच्चों को पढ़ने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी देता है। इसके अलावा आपको और आपके ऊपर निर्भर परिवार के लिए रेलवे के पास मेडिकल सुविधा भी है, जो कि हॉस्पिटल खुद का रेलवे का है। उसके अलावा भी रेलवे के अटैच बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर भी दिखा सकते हैं, जिसका खर्च रेलवे डिपार्टमेंट वहन करेगी, आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा है फैसिलिटी में, अगला है फैसिलिटी में बोनस। बोनस में आपको दिवाली के लगभग 18,000 रुपये आपके अकाउंट में सीधे क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आइए हम सभी देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल को क्या काम करना होता है। तो काम आपका जो मेन है, मेंटेनेंस ऑफ सिग्नल। जो आप देखते होंगे जब रेलगाड़ी से यातायात करते होंगे तो 3 प्रकार की लाइटें दिखती होंगी, रेड, ग्रीन और येलो। तो इन तीनों लाइटों का मेंटेनेंस करना होता है। इसके बाद पॉइंट होता है, उस पॉइंट का मेंटेनेंस करना होता है। एक्सेल काउंटर का मेंटेनेंस करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसका मेंटेनेंस करना होता है, इत्यादि। और अब आइए हम प्रमोशन के बारे में देखते हैं। आप टेक्नीशियन फर्स्ट के पद पर सेलेक्ट होने के बाद आप कम से कम इस पोस्ट पर 2 से 5 साल जॉब करने के बाद आपको MCM बन जाएंगे, जो कि 4200 GP का होता है। MCM आप 3 साल या टेक्नीशियन फर्स्ट में 3 साल, अर्थात MCM और टेक्नीशियन को जोड़कर, या टेक्नीशियन का अलग से या MCM का अलग से कम 3 साल आप काम करेंगे तो विभागीय जेई की भर्ती आती है। आप जेई के लिए एलिजिबल तब हो जाएंगे, और जेई का एग्ज़ाम देंगे। अगर पास होंगे तो आपको जेई बना दिया जाएगा। और MCM का भी ग्रेड पे 4200 होता है, जेई का भी ग्रेड पे 4200 होता है। और लेकिन आपको जेई बनते ही आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप DCI ग्रेड में आने लगते हो, और आप जेई पे वही 2 से 5 साल वर्क करने के बाद आप SSC बन जाते हो, जो कि 4600 GP होता है। इसी तरह आप जेई या SSC में कम से कम 5 साल काम कर लिए होगे, या फिर दोनों को मिलाकर 5 साल काम करने के बाद अगर डिपार्टमेंटल ADST का वैकेंसी आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसका एग्ज़ाम दोगे, पास हो जाओगे तो आपको ADST बना जाएगा। ADST एक ऑफिसर कैडर है, इसे डायरेक्ट IES के थ्रू लिया जाता है। और एक ये विभागीय चैनल है जिसके थ्रू आप ADST बन सकते हैं। और ADST बनने के बाद आप DST भी बन सकते हैं। और ये एक टेक्नीशियन फर्स्ट से प्रमोशन के माने में हमें लगता है कि ये सबसे हाईएस्ट पोस्टें हैं, क्योंकि ADST के पद पर ही आपको लंबे समय तक काम कराया जाएगा। उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा तो DST भी, इसके ऊपर शायद ही लोग जा पाते हैं। एक जेई तक लोग आते हैं तो बहुत कम ऐसे मामले देखे गए हैं कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट बन पाए हैं। तो जो भी टेक्नीशियन फर्स्ट
या जेई के स्तर पर आता है तो वो डीएसटी तक बन पाता है। और अगर आप एडीएसटी भी रेल में बन जाते हो तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि आप एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से एडीएसटी अर्थात ऑफिसर स्तर तक उठे हो। तो यह आपके वर्क पर निर्भर करेगा कि आपने रेलवे में कितनी तन्मयता से वर्क किया है। धन्यवाद दोस्तों।